फिल्मी दुनिया वालों ने नहीं, एल्बम वालों ने गीत निकाला और गीत कह रहा है क्या कि ऐसे ना हो साहिल भैया, गीत कह रहा है क्या ऐसे ना हो, ऐसे ना जा खफा होके, अरविंद दत्ता सुनिएगा, ऐसे ना जा खफा होके दिल मेरा तोड़ के, ऐसे तो हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, कि हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। कौन हो जाता है? हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, गीत का नाम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ये बात भैया भैया, लेकिन मेरे गीत में देखिए मैं भी लाने का प्रयास कर रही हूँ कि छोड़ के, लेकिन क्या छोड़ के कौन कह रहा है, और निवेदन कर रही हूँ एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। सुनिए। राजा हरिश्चंद्र पत्नी तारा और पुत्र के सहित बिक गए, सब बिक गया, सब कुछ सारा राजपाट चला गया, और जब राजा का सब बिक गया तो राजा एक मरघट पर चाकरी करने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, एक दिन एक सर्प ने उनके पुत्र रोहित को डस लिया और पुत्र रोहित मर गया। जब पुत्र मारा गया तो तारा अपने मरे हुए पुत्र रोहित की लाश को ले जाकर मरघट पर पहुंची और राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी, महाराज इसका अंतिम संस्कार करना है। राजा ने कहा कि है रानी, जहां तू खड़ी है वहां अब ना मैं राजा हूं और ना तू रानी है। मैं जानता हूं कि पुत्र की अंतिम क्रिया करनी है, लेकिन इस घाट का नियम है, इस मरघट का नियम है कि यहाँ पर तुम्हें भी कर का टका देना पड़ेगा। जब तारा ने ये सुना कि मेरा ही पति मुझसे कर का टका अपने ही पुत्र के लिए मांग रहा है, तो तारा ने कहा, स्वामी के सत धर्म के ही कारण परिवार था बिका, एक एक लाइन सुनिएगा। तारा ने कहा, महाराज के सत धर्म के ही कारण ये परिवार था बिका, और जो कुचक्र समय का वो अब तक नहीं रुका, और तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका, ये तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका, और आज माता से मांगते हो कि देकर का टका, माता से मांगते हो देकर का टका, माता से मांगते हो देकर का टका। आज माँ से उसके बच्चे की लाश के अंतिम संस्कार का टका मांग रहे हो, तो माता से मांगते हो देकर का टका। लेकिन तारा ने, बाबूजी, तारा ने कुछ किया नहीं। तारा ने केवल अपनी एक साड़ी जो पहनी थी उसके 2 टुकड़े फाड़े और एक अपने लाल पर उड़ाकर कहने लगी, क्या
ये राजा आप कर टका मांग रहे हैं, लेकिन के कुछ पास नहीं हो। तारा ने कहा महाराज कुछ पास नहीं मेरे तन का, के कुछ पास नहीं मेरे तन का, वसन छोड़ के। मेरे पास इस साड़ी के अलावा कुछ नहीं है, तो कुछ पास नहीं मेरे तन का। बाबूजी अगर अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा, पहले सुनिए। के कुछ पास नहीं मेरे तन का, वसन छोड़ के, और पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। तारा ने कहा लो आज मेरा बच्चा भी मुझे छोड़कर जा रहा है, मेरा रोहित भी नहीं रहा, लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। अब दूसरी जगह देखिए कौन कह रहा है। राजा दशरथ ने सुना कि कैकई मंथरा के कहने पर 2 वरदान मांगना चाहती है। राजा दशरथ कैकई के पास पहुंचे और कहा कैकई ये क्या हाल बना रखा है, क्या चाहती है। कैकई ने कहा महाराज आपने कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो 2 वरदान मुझे मांगने हैं। राजा ने कहा 2 नहीं 4 मांग ले। कैकई ने कहा 4 नहीं केवल 2 वरदान दो। एक तो भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास। जब इतना सुना तो राजा दशरथ ने कहा यह कैकई तू सब कुछ मांग लेती, लेकिन तूने मेरे राम को वनवास मांगकर अच्छा नहीं किया। लेकिन मांगा है तो सुन के वचनबद्ध हो करके मैं अब तक न जी सका। राजा दशरथ बोले कि वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका, और जीवित हूँ वन गमन सुन के मैं अब तक न मर सका। मैं कैसा बाप हूँ, और आज गरिमा विहीन अब ये सूर्य वंश हो गया, तो मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया। मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया, मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो गया। आज मेरे कुल का अंश मुझसे दूर जा रहा है। और जब राम वन को जाने लगे तो राजा दशरथ कहने लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ज्योति चली जाती है, जैसे ज्योति चली जाती अपने नयन छोड़ के। आज मेरा राम जा रहा है। क्या बात करे? जैसे ज्योति चली जाती अपने नयन छोड़ के, और जैसे सूरज चला जाता अपनी किरण छोड़ के, वैसे ही लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़। जवाब लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखे ना भैया, जवाब लिख ही नहीं पाएंगे क्या फायदा है। 3 लाइन लिखे ना। आखिरी पंक्ति सुनिए। भगवान कन्हैया का जन्म जेल के अंदर हुआ। देवकी ने अपने उस पुत्र को पत्थर का जिगर करके वसुदेव के साथ भेजना चाहा।
सूप में कन्हैया को लिटा दिया और वसुदेव जब लेकर चलने लगे तो वसुदेव से देवकी कहने लगी, क्या कहने लगी मेरे भाई पापी कंस ने अच्छा नहीं किया, मेरे हर एक लाल को छीन कर मुझसे अलग कर दिया। आज एक लाल ये हुआ तो इसको भी मुझे अलग करना पड़ रहा है। तो देवकी कहने लगी कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। देवकी ने कहा मेरे भाई पापी कंस ने अच्छा तो नहीं किया, दुख दिया, लेकिन एक भला किया। और भला क्या किया? क्या कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। और भला क्या किया? क्या जग के जगत पिता की, जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। शाबाश, धन्यवाद है। शाबाश मुझे जगत के पिता की माँ बना दिया। जी, और क्या? जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। तो जीवन हर बच्चे का माता सहेजती, के जीवन हर बच्चे का माता सहेजती, पर निज सुत को दूर अपने ये माँ है भेजती। और आज जब वसुदेव कन्हैया को लेकर चले तो देवकी कहने लगी आज मेरा लाल जा रहा है तो कैसा लग रहा है? जैसे खुशबू चली जाती है, जैसे खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के, और जैसे प्राण चले जाते अपना ये तन छोड़ के, देवकी को जा रहा है उसका किशन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा मुझको मेरा छोड़ के, ललन छोड़। अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां जरूर बजाने चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद है।